बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में हमें कहा गया दर्ज झेल मुसल्लसों के नामालूम अज़ला और ज़ाविये मालूम करें। हमें यहाँ पर एक मुसल्लस दे दी गई है पहली जुज़ के अंदर, और इसके अंदर जो अज़ला और जो ज़ाविये नामालूम है वो हमने मालूम करके देने हैं। आपको पता है कि एक मुसल्लस के 3 अज़ला होते हैं और 3 ज़ाविये होते हैं। तो इन अज़ला में से आप देखें 2 अज़ला की कीमतें हमें दे दी गई हैं और तीसरा ज़िला जो है वो हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या मालूम करना है। एक हमने बी यानी कि ये वाला ज़िला मालूम करना है, बी की कीमत। उसके बाद आपको पता है कि ये जो इस तरह का निशान बना हुआ है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये कायमत ज़ाविया है, तो ये वाला ज़ाविया जो है ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एक ज़ाविया हमें दे दिया गया है और ये वाले 2 हमने मालूम करने हैं। तो इसको हम लिखेंगे मैयर ज़ाविया ए, एक हमने ये मालूम करना है और दूसरा हमने मैयर ज़ाविया सी मालूम करना है। हमें 2 साइडें दे दी गई हैं और एक ज़िला मालूम करना है। इसी तरह एक ज़ाविया दे दिया गया है और 2 ज़ाविये हमने मालूम करने हैं। तो पहले हम ज़िला मालूम करते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखनी है, जब भी कायमत ज़ाविया मुसल्लस दी गई हो और 2 अज़ला हमें मालूम हो, तीसरा ज़िला मालूम करने के लिए हमें मसला फ़ीसा गौरस जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से। तो मसला फ़ीसा गौरस क्या है? वो है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो यहाँ पर अब हम वतर, कायदा और अमूद की कीमतें लिखेंगे। तिरछी लाइन हमेशा जो है वो वतर होती है और ये जो कायमत ज़ाविया मुसल्लस है इसके अंदर अमूद हमारे पास ये होगा और ये कायदा होता है। तो हम लिखेंगे 13 का जज़र और इसके ऊपर मुरब्बा जमा अमूद हमारे पास है 3 का जज़र और इसके ऊपर मुरब्बा। तो यहाँ पर कीमतें दर्ज करने के बाद अब हम इनको मुख्तसर करेंगे। बी का मुरब्बा ओपन करें, ये हो जाएगा बी की ताकत 2। यहाँ पर ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसल, हमारे पास सिर्फ 13 बच जाएगा। यहाँ पर भी जज़र और मुरब्बा कैंसल, यहाँ पर 3 बच गया। 13 में 3 जमा करें तो 16 हो जाएगा। हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए, बी की ताकत 2 नहीं चाहिए। तो इस ताकत 2 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, इधर भी जज़र ले लिया और इस साइड पर भी हम जज़र ले लेंगे। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में जब कैंसल होंगे तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी और 16 का जज़र आप मालूम करें तो ये 4 होता है और इसके साथ हम सेंटीमीटर लगा लेंगे क्योंकि बाकी 2 अज़ला के साथ सेंटीमीटर आया हुआ है। तो एक कीमत हमने मालूम कर ली, यानी कि ये हमने एक ज़िला मालूम कर लिया। अब हमने मैयर ज़ाविया ए मालूम करना है, ये वाला, और हमें यहाँ पर एक अमूद दिया गया है और एक कायदा दिया गया है। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हल करेंगे तो कोनियाती निस्बत, और हमने यहाँ पर सोच कर तो कोनियाती निस्बत लगानी है कि क्या यहाँ पर साइन आएगा, कॉज आएगा या टैन आएगा, हमें उनके फार्मूले आने चाहिए। तो इसकी मदद से अमूद और कायदा हमें दिया गया है, तो हम फिर जानते हैं कि टैन थीटा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। टैन थीटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि टैन थीटा का फार्मूला होता है अक यानी कि अमूद बटा कायदा, और यहाँ पर इस शक्ल के अंदर हमें अमूद और कायदा दिए गए हैं, इसलिए हम टैन थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन थीटा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि वो होता है ऊ, अमूद और वतर हमें चाहिए था। आप वतर से भी, इससे भी हल कर सकते हो क्योंकि अब हमारे पास बी की कीमत आ गई है, लेकिन हम सवाल के मुताबिक हल करेंगे क्योंकि सवाल के अंदर हमें अमूद और कायदा दिए गए थे। इससे भी अगर हल करें तो जवाब वही आएगा। तो अमूद और कायदा यहाँ पर हमें दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर हम टैन थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर अब हम ज़ाविया ए लिख लेंगे क्योंकि हमें ज़ाविया ए की कीमत चाहिए और अमूद की कीमत हमारे पास है 3 का जज़र और कायदा हमारे पास गिवन है 13 का जज़र। तो यहाँ पर ये टैन और ज़ाविया ए उसी तरह आ जाएगा। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, 3 का जज़र मालूम कर लेते हैं, इसकी कीमत ये हमारे पास आ रही है 1.13 20, यानी कि इशारे के बाद हम 4 हिंसे सिर्फ लिख लेंगे। इसी तरह हम 13 का भी जज़र मालूम कर लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 3.6055, और ये टैन ज़ाविया ए जो है हम उसी तरह लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम तकसीम कर लेंगे, 1.7320 इसको हम तकसीम करेंगे 3.6055 के साथ।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4803, 0.4803। और ज़ाविया ए हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इस tan को जब हम बराबर की दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा 0.4803, ये उसी तरह रहेगा। अब हम यहाँ पर tan इनवर्स की कीमत मालूम करेंगे। तो tan इनवर्स कैसे मालूम होता है, आपने सबसे पहले शिफ्ट वाले बटन को दबाना है और फिर इस tan को दबाओगे तो ये आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट में ये वाली कीमत लिख देंगे 0.4803 और बराबर का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 28.50। ये हमारे पास ज़ाविया ए की कीमत आ गई है। तो ज़ाविया ए हमने मालूम कर लिया। अब हमें ज़ाविया सी की भी कीमत चाहिए। तो हमें एक बात का पता है कि अगर मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को जमा करें तो जवाब हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इधर हल कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम तीनों ज़ावियों को जमा करेंगे, मैयर ज़ाविया ए जमा मैयर ज़ाविया बी जमा मैयर ज़ाविया सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। मैयर ज़ाविया ए जो है ये हमने अभी मालूम किया है, ये हमारे पास आया है 28.50 डिग्री। इसके ऊपर भी आप डिग्री लगा लें। इसी तरह मैयर ज़ाविया बी, वो हमें शक्ल से ही पता चला था कि यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90 डिग्री। और मैयर ज़ाविया सी हमने मालूम करना है और बराबर की इस साइड पर हम 180 को उसी तरह ही लिख देंगे। तो अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे। हम लिखेंगे 28.50 जमा 90 डिग्री, इसके अंदर हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 118.5 डिग्री जमा मैयर ज़ाविया सी बराबर है 180 डिग्री। हमें जिस चीज़ की कीमत चाहिए हो हम उसे अकेला करते हैं। तो मैयर ज़ाविया सी को हम इधर रहने देंगे, 180 डिग्री वहाँ पर पहले से है, जमा का 118.5 इधर जब आएगा तो ये माइनस 118.5 हो जाएगा। तो अब हम 180 में से 118.5 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मैयर ज़ाविया सी की भी कीमत आ जाएगी 61.5 डिग्री। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें एक मुसल्लस दे दी गई है और 2 अज़ला दिए गए हैं, तीसरा ज़िला हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नामालूम अज़ला और ज़ाविये लिख लेते हैं जो हमने मालूम करने हैं। 2 अज़ला हमें दे दिए गए हैं, तीसरा ज़िला हमने मालूम करना है। इसी तरह एक ज़ाविया हमें ये वाला दे दिया गया है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाले 2 हमने मालूम करने हैं, मैयर ज़ाविया ए ये भी और मैयर ज़ाविया सी, ये दोनों हमने मालूम करने हैं। तो एक साइड अगर हमने मालूम करनी हो, जब 2 साइडें दी गई हों, तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया कि आपने मसला फ़ीसा गौरस इस्तेमाल करना है। तो मसला फ़ीसा गौरस हमारे पास है, वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर यहाँ पर हमारे पास तिरछी लाइन होती है और वो हमें बी दी गई है। कायदा हमारे पास ये है 4 और इसका मुरब्बा लिखेंगे। इसी तरह अमूद भी हमारे पास 4 है, इसका भी मुरब्बा हम लिख लेंगे। तो इनके मुरब्बे अब हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा बी की ताकत 2, 4 का मुरब्बा ओपन करें 16, तो इसका मुरब्बा भी 16 ही होगा। 16 में 16 जमा करें तो 32 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए, बी की ताकत 2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर फिर हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो बी की ताकत 2, इसके ऊपर भी जज़र और 32 के ऊपर भी जज़र हम ले लेंगे। तो बी का जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल, लेकिन 32 की हम तजज़ी कर लेंगे। 2 वाला टेबल इस पर 16 दफ़ा, फिर 8 दफ़ा, उसके बाद 4 दफ़ा। इसी तरह ये 2 के साथ जब हम इसकी तजज़ी करेंगे तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखें हमारे पास एक जोड़ा ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 1 2 हमारे पास रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 ज़रब 2 की ताकत 2 ज़रब 2, क्योंकि पीछे हमारे पास 1 2 बच गया, तो इनके ऊपर हमारे पास मुरब्बे आ जाएंगे। तो ये जज़र और मुरब्बे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 2 ज़रब 2 ये बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 2 के ऊपर जो है वो जज़र उसी तरह ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मुरब्बा नहीं था तो इसका जज़र तो कैंसिल ही नहीं हुआ। इसके ऊपर जज़र रहेगा, इनके जज़र और मुरब्बे आपस में कैंसिल, तो ये हमने बाहर लिख दिया। 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 4 और साथ में 2 का जज़र, और ये हमारे पास तीसरे ज़िला की यानी कि बी की कीमत आ गई। अब हमने मैयर ज़ाविया ए मालूम करना है। तो मैयर ज़ाविया ए मालूम करने के लिए आप देखिए हमें एक अमूद और कायदा दिया गया है। तो पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी हम
टेन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेन थीटा हमारे पास होता है अक यानी कि अमूद बटा कायदा, और यही कीमतें हमें सवाल में दी गई हैं। थीटा तो यहाँ पर हम जाविया ए की बात कर रहे हैं, तो थीटा की जगह पर हम जाविया ए लिखेंगे, और अमूद जो है वो आप देखें 4 है, और कायदा भी हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/4, तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। टेन मैयर एंगल ए ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 के। हमें सिर्फ जाविया ए की कीमत चाहिए, तो टेन को हम जब बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा। टेन इनवर्स 1 की कीमत मालूम करेंगे तो ये हमारे पास 45 डिग्री बनता है, क्योंकि टेन की कीमत 1 उस वक्त आती है जब हमारे पास 45 डिग्री हो टेन, तो ये हमारे पास जाविया ए आ गया। आपने कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर लेना है, टेन इनवर्स 1 45 डिग्री के बराबर आएगा। जब हमारे पास 2 जाविया आ जाएं तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। लिहाजा हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों को जमा किया जाए तो जवाब 180 डिग्री आता है। तो मैयर जाविया ए जमा मैयर जाविया बी जमा मैयर जाविया सी बराबर होता है 180 डिग्री के। मैयर जाविया ए हमने अभी मालूम किया 45 डिग्री, मैयर जाविया बी जो है वो हमें शक्ल में ही दे दिया गया था 90 डिग्री, तो मैयर जाविया बी की जगह पर हम लिख लेंगे 90 डिग्री, और ये मैयर जाविया सी जो है ये हमने मालूम करना है। तो 90 के अंदर आप 45 जो है वो रफ अमल में जमा कर लें तो 5 उसी तरह, 9 में 4 जमा करें 13, ये हो जाएगा 135 डिग्री। और हमें मैयर जाविया सी की कीमत चाहिए, तो हम इसको अकेला करेंगे, 180 डिग्री यहाँ पर पहले है, जमा 135 इस साइड पर आएगा तो माइनस 135 हो जाएगा। अब आप या इसी तरह 180 में से 135 को रफ अमल में माइनस करें तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री बचेगा, और ये हमारे पास मैयर जाविया सी की कीमत आ गई, और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक मुरब्बा खेत के हर ज़िला की लंबाई 60 मीटर है। एक मुरब्बा शक्ल का खेत है और उसके हर ज़िला की यानी कि हर साइड की जो लंबाई है वो 60 मीटर है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक शक्ल बना दी है, और यहाँ पर हर ज़िला की लंबाई देखें 60 मीटर हमने लिख दी है, और हमें ये कहा गया है उस खेत के वतरों की मिकदारें मालूम करें। तो मुरब्बा का जो वतर होता है वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये जो लंबाई है ये वतर कहलाती है। इसी तरह दूसरा वतर भी होता है, वो इन दो कोनों के दरमियान जो फासला होगा वो दूसरा वतर होता है। तो हमें ये कहा गया वतरों की लंबाई मालूम करें। तो सॉल्यूशन के अंदर ये जो इबारती क्वेश्चन होते हैं इनका सबसे पहले डाटा लिख लिया जाता है, जो हमें चीज़ गिवन हो उसको भी लिख लिया जाता है, जो चीज़ हमने मालूम करनी हो उसको भी लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है मुरब्बा खेत के हर ज़िला की लंबाई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मुरब्बा के हर ज़िला की लंबाई, हम यहाँ पर लिख लेंगे ये बराबर है 60 मीटर के। फिर जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमें कहा गया है खेत के वतरों की मिकदारें मालूम करें, यानी कि कीमतें मालूम करें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वतरों की मिकदारें, ये अब हमने मालूम करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, एक ही वतर मालूम करेंगे और वो जो कीमत होगी वो दूसरे वतर के बराबर होगी, क्योंकि ये मुरब्बा के अंदर इसके जो दो वतर हैं उन दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। तो हम इसी एक वतर को मालूम कर लेंगे तो हमारे पास दूसरे वतर की भी वही कीमत होगी। तो हम ऐसा करते हैं अपनी आसानी के लिए, ये जो शक्ल है ना मुरब्बा की, हम इसको मुसल्लस के अंदर काट लेते हैं, ये इस हिस्से को हम अलग कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा है। तो हम एक नई शक्ल यहाँ पर बना लेंगे, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपने ये वाली मुसल्लस जो है इसको अलग कर लेना है इस तरह से, ताकि मुसल्लस के अंदर आपको फिर हल करना आसान हो जाएगा। ये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया। तो इस ज़िला की लंबाई भी हमारे पास है 60 मीटर, इस ज़िला की लंबाई भी हमारे पास है 60 मीटर, और ये वाला ज़िला जो है ये हमने मालूम करना है। आप चाहें तो इसको ए, बी और सी का नाम भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद मुरब्बा के अंदर ये वाला जो जाविया होता है ये 90 डिग्री का होता है। मुरब्बा के अंदर तमाम जाविये 90 डिग्री के, तो ये हमारे पास फिर एक कायमत जाविया मुसल्लस आ जाएगी। तो हमने इस किस्म का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किए हैं ये दोनों पार्ट्स। आप देखें, हमें एक कायमत जाविया मुसल्लस दी गई है, इन दोनों अजला की लंबाई दी गई है, और वतर हमने यहाँ पर भी मालूम किया था, यहाँ पर भी मालूम किया है। तो सेम टू सेम ऐसा समझें वही क्वेश्चन है, अब हमने फिर वतर की कीमत मालूम करनी है। तो जब दो अजला हमें दिए गए हों
तीसरे ज़िला की कीमत मालूम करनी हो तो हमने पढ़ा था पिछले पार्ट्स के अंदर कि हम मसला फ़ीसा गौरस फिर इस्तेमाल करते हैं। और मसला फ़ीसा गौरस ये है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो ये हम लिखने के बाद फिर इनकी कीमतें यहाँ पर लगाएंगे। वतर चूँकि हमने वैसे ही मालूम करना है तो ये उसी तरह चलता आएगा। कायदा हमारे पास 60 है और अमूद भी हमारे पास 60 है, तो ये वतर का मुरब्बा हम उसी तरह साथ में लिख देंगे। अब हमने 60 का मुरब्बा ओपन करना है, यानी कि 60 को हमने ज़रब करना है 60 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 3600। ये इस 60 का मुरब्बा 3600 हो गया, तो इस 60 का मुरब्बा भी हमारे पास हो जाएगा 3600। आपने 3600 के अंदर फिर 3600 ही जमा करना है, तो हमारे पास आ जाता है 7200 और इस साइड पर हमारे पास है वतर का मुरब्बा। लेकिन हमें तो सिर्फ वतर चाहिए, वतर के ऊपर मुरब्बा तो नहीं चाहिए। तो मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए फिर हम दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं। हम इस साइड पर भी जज़र ले लेंगे, वतर का मुरब्बा इसके ऊपर जज़र, और 7200 इसके ऊपर भी हम इस तरह से जज़र ले लेंगे। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ वतर रह जाएगा और इस साइड की हमें तजाज़ी करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं, इस 7200 को हम लिख लेंगे 3600 ज़रब 2। 3600 ज़रब 2 क्यों लिखा? क्योंकि 3600 को आप 2 के साथ ज़रब करें दोबारा 7200 आता है हमारे पास। लेकिन अगर आप 7200 की इस तरह से तजाज़ी करें 2 के साथ, तो ये बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और इसके साथ आपको मुश्किल भी होगी। तो अब उससे भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है, जवाब वही आएगा। तो हम आसानी के लिए यही कर रहे हैं। 3600 हमने यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि हमने ऊपर देखा 3600 जो है वो 60 का मुरब्बा है, तो हम यहाँ पर यही कर लेंगे क्योंकि जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आसानी हो जाती है। 3600 को हम लिख सकते हैं 60 की ताकत 2 और ये वाला जज़र उसी तरह 2 के ऊपर, ये 2 उसी तरह आ जाएगा। 3600 को हमने लिख लिया 60 का मुरब्बा, और ये अब मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल होगा तो 60 जज़र से बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 2 के ऊपर जो है वो जज़र उसी तरह ही रहेगा। आप देखें यहाँ पर हमें जो लंबाई थी मीटर में दी गई है, तो ये जो वतर हमारे पास आया है इसका जवाब भी फिर हम मीटर में ही देंगे। तो यहाँ पर हमें कहा गया था कि वतरों की मिकदार मालूम करें। एक वतर तो मैंने आपको यहाँ पर निशानदेही करके दे दी थी, और दूसरा वतर जो है वो इस तरह से आएगा। ये मैं इसको डॉटेड लाइनों से आपको ज़ाहिर करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इनको नाम देना चाहें, ये ए हो जाएगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। एक वतर हमारे पास है ए सी और दूसरा वतर हमारे पास है बी डी। तो ये दोनों चूंकि लंबाई के अंदर आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी, यानी कि दोनों वतरों की मिकदारें हम यहाँ पर लिख देते हैं। वतरों की मिकदारें, एक वतर हमारे पास है ए सी और दूसरा हमारे पास है बी डी। चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को हमने इस तरह लिख दिया, और ये बराबर हो गया 60 × 2 का जज़र, साथ में हम मीटर लिख देंगे, और ये इसका फाइनल आंसर है।